पिछले 5 सालों में इंडिया के गोल्ड किंग ने 15 लाख करोड़ का इतना बड़ा घपला किया है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 1 मिनट दीजिए, इस वीडियो में इतना सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी कि दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। लेट्स गो। मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा चाय का बिजनेस है और आप पूरे शहर को बताते हैं कि आपने इस साल 100 करोड़ की चाय बेची है। सब आपको महान नेता मानते हैं, बैंक्स आपको बड़े बड़े लोन्स देते हैं। पर एक दिन पुलिस आती है और पूछती है कि ये 100 करोड़ की चाय आखिर खरीदी किसने। यही चल रहा है इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ। मार्केट रेगुलेटर एसीबीआई ने 109 पेज की एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में 15 लाख करोड़ की ऐसी कमाई दिखाई है जिसका उनके पास कोई पक्का प्रूफ ही नहीं है। पहला झटका, कंपनी ने बुक्स में दिखाया कि उन्होंने एफ्लुएंस नाम की कंपनी को 11,000 करोड़ का सामान बेचा। पर जब एसीबीआई ने उस कंपनी से पूछा तो उस कंपनी ने कहा कि भाई हमारा राजेश एक्सपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी बिल्स तो थे पर कस्टमर ही गायब था। अब दूसरा तरीका समझिए, जब आप यहाँ फंसने लगते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा बाकी का सारा पैसा स्विट्जरलैंड गोडाउन में सेफ है। जब एसीबीआई ने कंपनी से स्विट्जरलैंड के अकाउंटिंग पेपर्स मांगे तो कंपनी ने स्विट्जरलैंड के प्राइवेसी लॉस का बहाना बना के डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, शेयर होल्डर्स और आम जनता का जो पैसा था उसमें से 339 करोड़ रुपीस बिना किसी को बताए मालिक ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डलवा दिए। क्यों? ताकि वो स्टॉक मार्केट में अपनी पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि एक तरह का सट्टा खेल सके। सबसे बड़ा ट्विस्ट, इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने इस कंपनी में 10.8% का स्टेक खरीद रखा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोई कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे का ट्रांजैक्शनल ट्रायल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो वो धंधा एक बबल है और बबल हमेशा आम जनता के पैसों के साथ फूटता है। जय हिंद।